नमस्कार, समाचार सच में आपका स्वागत है। मैं हूं नीरू भल्ला और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर गुंजन जोशी, जो श्री राधा कृष्ण भक्त संगीत संस्थान का संचालन भी करती हैं और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हैं। और जैसा कि आपको पता ही होगा कि हमारी जो पहाड़ की मजबूत महिलाओं की जो वीडियो सीरीज है वो चल रही है, तो आज हमारे साथ डॉक्टर गुंजन जोशी और उन्हीं से बाकी आपका समय ना लेते हुए उन्हीं से बात करते हैं और उनसे उनके बारे में पूछते हैं। नमस्कार मैम, समाचार सच में आपका स्वागत है। और मैम, थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आपका जो कहाँ की पृष्ठभूमि और आपकी शिक्षा दीक्षा के बारे में। नमस्कार मैम, पहले तो आपको बहुत बहुत आपका हार्दिक अभिनंदन समाचार सच का कि आपने हमारी पहाड़ की जो महिलाओं की ये सीरीज़ चलाई है उसमें हमारी जैसी संघर्षरत महिलाओं को आप अवसर दे रही हैं अपनी बात रखने की और अपनी कला का एक प्रकार से प्रदर्शन करने की कि हम किस किस क्षेत्र में प्रयास कर रहे हैं। तो मैं बहुत बहुत आपका अभिनंदन इस चीज़ के लिए करती हूँ। और अपनी पृष्ठभूमि के विषय में कहना चाहूँगी कि मेरा जन्म हल्द्वानी का ही है और शहर के बहुत ही प्रतिष्ठित संत और संगीतकार श्री मुरली वाले महाराज जी की मैं सुपुत्री हूँ। और हमारा जो पारिवारिक संचय है वो संगीत ही है। हमारे परिवार में जब से जन्म हमने लिया, एक धार्मिक माहौल देखा, एक सांगीतिक माहौल देखा पिताजी और माताजी की वजह से। माताजी मेरी श्रीमती सुनंदा जोशी जी रामायणी हैं और अपने जीवन काल में उन्होंने बहुत ही रामायण करी हैं, बहुत प्रवचन किए हैं। और हम 3 भाई बहन हैं। दोनों बड़े भाई साहब जो हैं श्री व्यापक जोशी जी और दिव्य दर्शन जोशी जी, वो भी संगीत के शिक्षक हैं और वर्तमान में संगीतकार भी हैं। और उन्हीं की श्रृंखला को मैं शायद आगे बढ़ा रही हूँ। पिता और माता के जो आशीर्वाद स्वरूप और ईश्वर के आशीर्वाद स्वरूप जो हमारे जीवन में संगीत हमें विरासत में मिला है, इस संगीत में ही फिर हमारी शिक्षा दीक्षा रही। अपने ही विद्यालयों से, हल्द्वानी शहर के विद्यालयों से इंटर की परीक्षा करने के बाद, फिर अपने कॉलेज से ग्रेजुएशन करने के बाद फिर मैंने पिता के आशीर्वाद से बरेली का रुख किया और वहाँ से ही फिर पोस्ट ग्रेजुएशन संगीत में करी। फिर वहीं डॉक्टर रुचि गुप्ता मैम के अंडर में पीएचडी संगीत में करी। तो उस समय मेरा विषय था देशभक्ति गीत कि समूह गान के अंतर्गत देशभक्ति गीतों का राष्ट्रीय एकता में योगदान। तो जो हमारा राष्ट्र प्रेम है और संगीत प्रेम है, ईश्वर की प्रेरणा से ऐसे ही हमें विषय मिले। ये सब करने के बाद जब मैं यहाँ वापस आई हल्द्वानी, तो एक ये लक्ष्य था कि शास्त्रीय संगीत तो बच्चे सीख ही रहे थे, लेकिन वो उसे कितना अपना पा रहे हैं, कितना शास्त्रीय संगीत को अपना पा रहे हैं, और दूसरा कि हम इसको कितना सरल बना सकें। क्योंकि क्लिष्टता बहुत थी, बहुत कठिन लगता था। जिस समय हम लोग करने गए, बहुत गिने चुने बच्चे थे जो बाहर जा रहे थे शास्त्रीय संगीत को सीखने के लिए, क्योंकि कठिनाई लगती थी गाने में। तो हमारा ये प्रयास रहा मेरा कि हम इसको कुछ आसान कर दें, कुछ सरल कर दें, अपनी भाषा शैली में या उनको सिखाने के तरीके में कुछ ऐसी सामान्यता ले आएँ ताकि वो आसानी से ग्रहण कर सकें। तो आज आपके आशीर्वाद से पिछले 17 सालों से श्री राधा कृष्ण संगीत संस्थान नाम से एक छोटा सा संस्थान में चला रही हूँ। तो यही दीदी प्रारंभ है। अच्छा, तो अभी तक आपका जो मेन जो आपका लक्ष्य है वो संगीत है या डांस भी है? दीदी मेरे विषय दोनों ही हैं। मेरी जो गुरु रही, प्रथम गुरु डॉक्टर ममता पंत, और वर्तमान में वो संगीत चिकित्सक हैं। तो उनसे मैंने संगीत गायन और कथक नृत्य दोनों की शिक्षा प्राप्त करी। कथक नृत्य करा और शास्त्रीय संगीत भी उनसे सीखा। परिवार से तो मिला ही, पिता और भाइयों से, लेकिन फिर भी एक गुरु का होना बहुत आवश्यक है जो हमें बांध के रखे। तो फिर ममता दीदी से मुलाकात हुई और उनसे शिक्षा दीक्षा 6-7 साल लेने के पश्चात फिर जीवन में मेरे गुरु जी आए श्री महेश सिंह थापा जी। वो सुप्रसिद्ध वायलिन वादक हैं उत्तराखंड के, अब तो बहुत बुजुर्ग हो गए। फिर उनके पास मैंने वायलिन की भी शिक्षा ली और क्लासिकल म्यूज़िक की भी शिक्षा ली। उसके बाद इनके ही आशीर्वाद से, दोनों जनों के आशीर्वाद से, दीदी का भी था कि अब मैं प्रारंभ करूं, कक्षाएं प्रारंभ करूं।
तो फिर कक्षाएं दोनों ही प्रारंभ करी, संगीत गायन की भी और कथक नृत्य की भी। तो वर्तमान में 2 ही कोर्सेज हमारे प्रोफेशनल चलते हैं, जिसकी परीक्षाएं हम हिमालय संगीत शोध समिति, बहुत ही प्रसिद्ध तबला वादक हमारे शहर के श्री धीरज उप्रेती जी के यहाँ से हम ये बच्चों को इनमें परीक्षा दिलाते हैं ताकि वो डिप्लोमा हासिल कर सकें। अब जैसा कि आपने सवाल पूछा कि मेरा मुख्य विषय क्या है, गायन है कि नृत्य है। जी जी बिल्कुल। तो दीदी विषय तो मेरे दोनों ही हैं, गायन भी है और नृत्य भी है, लेकिन मुझे लगता है कि नृत्य जो है आनंद का विषय है। तो आनंदित कर देने वाला विषय है कि हम आनंदित हो जाएं, अपने दुखों को भूलकर कुछ ऐसा जीवन में हम उस समय संचित कर ले जब हम नाच रहे हो तो हम सब कुछ भूल जाएंगे। और गायन है शांति, मनन और चिंतन, मेडिटेशन, कि जब नृत्य भी हमें नहीं संभाल पाए। कई बार ऐसा होता है कि हमारी शारीरिक अवस्था ऐसी हो जाती है जब हम नृत्य नहीं कर पाते। नृत्य में तो संपूर्ण आनंद है, ईश्वर से निकली हुई रचनाएं हैं, वो कभी ऐसी हो ही नहीं सकती कि वो हमें शांति न प्रदान करे। लेकिन शारीरिक अवस्था जब ऐसी हो जाती है कि बजाने वाला बजा नहीं पाता वाद्य को, नृत्य करने वाला नृत्य नहीं कर सकता है ना, और गाने वाला कई बार अपने गले से गा नहीं सकता, तो उसकी अंतर आत्मा गाती रहती है, ऐसा गायन है। तो अब मेरा जो लक्ष्य है कि शास्त्रीय संगीत के माध्यम से या सुगम संगीत के माध्यम से, भक्ति गीत हैं हमारे, या राग हैं, या गजल हैं, और सर्व मुख्य जिस चीज़ को मैं लेके चल रही हूँ, देशभक्ति की, कि हम किस प्रकार से बच्चों के मन में ये बीज बोएं कि राष्ट्र के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है। अगर हमने भरत भूमि में जन्म लिया है तो कोई तो हमारा लक्ष्य होगा, और कोई एक तो उद्देश्य होगा जो इस भूमि के लिए हमारा होगा। हम युद्ध में लड़ने के शायद काबिल ना हो, है ना, हो सकता है हम राजनीति में भी ना जा सकते हो, और हो सकता है भाई हम सामाजिक सेवा भी नहीं कर पा रहे, या हमारा कोई मार्गदर्शन उचित नहीं कर पा रहा है। लेकिन ये गायकी जो हमें मिली है, जो हम गाकर कर सकते हैं, हम जागृत तो कर सकते हैं। अगर हम देशभक्ति गीत गाते हैं या कोई भी गीत गाते हैं, मोटिवेशनल गाते हैं या भजन गाते हैं, एक तो हम स्वयं जागृत हो जाते हैं, क्योंकि जो भाव हैं वही निकल के हमारे मुख से बाहर आ रहे हैं, और वही भाव जब हम सामने वाले तक पहुंचाते हैं तो उसको भी आनंदित करते हैं। तो वो किसी ना किसी प्रकार से ईश्वर से या देश से जुड़ता है, और अगर सच्चे भाव हैं तो वो गाने भी लगेगा। बहुत बढ़िया। और जिस दिन वो गाने लगेगा तो हमें लगेगा हमारी तपस्या सफल हो रही है। तो इसमें जैसे कि आपके फिर ये म्यूजिक के समय में, जैसा आपने शास्त्रीय संगीत और कथक नृत्य के बारे में बताया, तो अब इसके बाद फिर शादी हुई होगी आपकी, तो फिर बच्चे, थोड़ा इनके बारे में बताइए, कितना सहयोग रहा इनका आपके साथ। 8 वर्ष पूर्व दीदी मेरा विवाह श्री जगदीश जोशी जी से हुआ। वो इस समय पाल टेक्निकल कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर भी हैं, और साथ ही एग्जामिनेशन हेड भी हैं। तो हम ऐसे परिवार से थे, ऐसे परिवेश से थे जहाँ बहुत सादगी थी। तो एक मेरे जैसे व्यक्ति के लिए, जिसने जीवन में धर्म की बातें सुनी हो है ना, और ईश्वर की बातें सुनी हो, तो एक हमारे मन में ना एक मेंटेलिटी ये थी कि भाई, वो आपने भी कहावत कहते हैं ना कि एक लड़की अपने हस्बैंड में पिता की छवि ढूंढने लगती है। बिल्कुल। तो वही मेरी भी वही स्थिति थी। मैं सोचती थी कि भाई हमें ऐसा परिवार मिल जाए बहुत जो धर्म की ओर हो, और पढ़े लिखे भी हों, लेकिन और सांगीतिक रूप से भी इन चीज़ों को समझे, मतलब जो हमारा जो संगीत का क्षेत्र है उसको अपना लें। तो ईश्वर की ऐसी कृपा हुई कि मेरे पति जीवन में मेरे आए, और उन्होंने वास्तव में मेरे संगीत को समझा, क्योंकि उस समय मैं पीएचडी कर रही थी। तो उनका ये था कि अब नहीं, तुम्हें पीएचडी करनी है। और पीएचडी रिसर्च के दौरान कई उतार चढ़ाव आए। एक बार मैं बिल्कुल हताश हो गई। मैंने कहा शायद अब मैं ये कर ही नहीं पाऊंगी, क्योंकि ईश्वर की कृपा से वो परिस्थितियां थी कि बच्ची भी संसार में आने का समय हो रहा है और काम भी बहुत है। तो उन्होंने बीड़ा उठा लिया, उन्होंने कहा नहीं, मैं करवाऊंगा, कैसे नहीं होगा।
तो उनकी वजह से आज ये पीएचडी पूरी हो पाई। फिर उन मुझसे ज़्यादा उनके मन में ये लगन थी कि संस्थान को सही रूप से हमें आरंभ करना है, क्योंकि मेरा कभी भी नौकरी की तरफ ध्यान नहीं था एक्चुअली। कि ये था, मेरे साथ के कहते थे कि तुम इतना पढ़ लिख ली हो कि सरकारी नौकरी में क्यों नहीं जा रही हो, ट्राई करते। मैंने कहा मेरा लक्ष्य शिक्षिका बनना है, लेकिन मुझे सरकार के ही तौर तरीकों से बनना है ऐसा आवश्यक नहीं है। मैं अपना भी कुछ कर सकती हूँ, क्योंकि वहाँ जाकर एक दायरा हो जा रहा था। प्रयास भी बहुत थे, ऐसा भी नहीं कहूँगी कि वहाँ अगर हम चले जाते तो हमें लाभ नहीं होता, वहाँ भी हमारा बहुत कल्याण ही होता। लेकिन अब केवल अपना कल्याण और एक जन कल्याण के विषय में सोचना, क्योंकि पिता से हमने सदैव जन कल्याण के ही विषय में सुना और उन्हें जन कल्याण ही करते हुए देखा। तो फिर मैंने पतिदेव से बात करके हमने दोनों ने निर्णय लिया कि हमें अपना ही संस्थान प्रॉपरली शुरू करना है। चल तो रहा ही था, तो फिर उनकी प्रेरणा से उन्होंने बहुत प्रयास करे इस चीज़ की के लिए। तो आज आप सभी के आशीर्वाद से, सहयोग से हमारी संस्था रजिस्टर्ड भी हो गई है। तो पति भी इसी परिवेश के थे, संगीत, धार्मिक? हाँ, धार्मिक तो वो हैं और मुझसे ज़्यादा। मतलब हम तो शायद ऐसा सोचते थे कि हम ईश्वर हमारे लिए तो ऐसे थे जैसे माता पिता और भाई, क्योंकि हम बचपन से साथ ही रहे। ये समझिए कि साथ ही खेले और बड़े हो गए। लेकिन उनके जीवन में वास्तविक एक, जब हम किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो मंदिर ना भटका हो, उसके जीवन में ईश्वर का क्या स्थान है वो आज मुझे पता चलता है, क्योंकि आज मुझे उन्होंने खड़ा कर दिया है। तो वो वास्तव में ईश्वर से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और संगीत से भी वो अब जुड़ी गए हैं और वो चीज़ों को समझते हैं। उनकी वजह से कितने सारे हमने जैसे कोर्स प्लान किए कि हमें ये सिखाना है या इस ढंग से करना है, कैसे हमें क्लासेस लगानी है। तो ये सारा जो मैनेजमेंट है वो मैनेजमेंट उनका ही रहता है, मेरा सिर्फ सिखाने का रहता है। और जितना ऑफिशियल वर्क है या संस्था से जुड़े हुए और भी कोई कार्य है तो उसको वही देखते हैं। अरे बहुत बढ़िया है। बेटी है छोटी सी, 7 वर्ष की है। तो उसका भी रुझान है संगीत की तरफ? जी बिल्कुल, संगीत कहते हैं ना, जैसे माँ बाप है वैसे कोई बच्चों पे जाते हैं। जैसा आपने कहा कि हमारे पिताजी के सारे लक्षण हमारे अंदर थे। जी दीदी, बिल्कुल उसमें भी ये एक लगन है संगीत और नृत्य के प्रति। बस ये है कि अभी छोटी है तो हमने सारे अवसर उसके लिए खोले रखे हैं कि वो जिस क्षेत्र में जाना चाहेगी हो जाएगी। तो मैम ना एक चीज़ मैं जानना चाह रही थी, जैसे कि आजकल ये पाश्चात्य जो संस्कृति है हमारी, मार हुड़दंग डांस का हुड़दंग करना और गानों में मतलब गाने का हमें मीनिंग भी नहीं पता है जी। तो उस चीज़ को, क्षेत्र को छोड़ के लोगों का एक इधर की साइड में रुझान है कि शास्त्रीय संगीत और कथक में। देखिए मैम, ऐसा है कि पाश्चात्य संगीत में सब कुछ ही खराब नहीं, क्योंकि संगीत किसी भी दृष्टिकोण से गलत नहीं है। उस संगीत से जुड़ने वाले लोग कैसे हैं, क्योंकि जहाँ मनुष्य आ जाता है, जहाँ व्यक्तिगत चीजें आ जाती हैं, तो फिर हम उसे अपने अनुसार चलाने लगते हैं। तो कुछ तो उसे अच्छा करते हैं और कुछ लोग उसे खराब कर देते हैं। तो कुछ आज के समय में भी अगर हम देखें तो कुछ गीत बहुत अच्छे लग रहे हैं हमें, नए संगीतकार हैं, हो सकता है वो गीत बहुत सामान्य हो, बहुत साधारण से बोल वाले हो, लेकिन वो मीठे और मधुर लगते हैं। और उसी में ही दूसरी तरफ दूसरे प्रकार के संगीतकार हैं या गायक हैं जिनके गानों से हमारे जैसे लोग प्रभावित नहीं होते, हम आहत होते हैं, हमें लगता है कि ये इस ढंग की बात नहीं करनी चाहिए। तो अब ऐसी परिस्थिति पहले कुछ साल पहले तक मैं देख रही थी कि जो पेरेंट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा पाश्चात्य होते जा रहे थे। मतलब अपने बच्चों को ऐसा डांस कराना है या ऐसा कराना है या ऐसे ही गाने गवाने हैं, ब्रेक डांस कराना है या मॉडर्न बनाना, बच्चे मॉडर्न हो गए, हमारे बच्चे इसमें डल रहे हैं। लेकिन अब जो है उत्तराखंड में मेन में, क्योंकि बाहर के राज्यों के विषय में तो हम नहीं बोल सकते, लेकिन अपने राज्य के विषय में मैं ये कहूँगी कि कुछ संस्थाएं ऐसी आई या कुछ म्यूजिक स्टूडियोज ऐसे शुरू हुए जिन्होंने हमारे कल्चर को बढ़ाना शुरू किया। कुछ कुमाऊनी हमारे गीत बहुत सुंदर आए, कुछ हमारे गायक कलाकार इतने अच्छे आए जिन्होंने वास्तव में शास्त्रीय संगीत से जोड़ा। तो आजकल दीदी हम ये देख रहे हैं ना कि पाश्चात्य संगीत जो है हमारा प्रचार में है,
लेकिन मैंने जैसे आपको पहले भी कहा कि संगीत किसी भी दृष्टिकोण में गलत नहीं है, संगीत में आनंद है, लेकिन उसे कौन सा व्यक्ति किस ढंग से अपना रहा है और वो कैसे उसे प्रस्तुत करता है, वो उसे खराब करता है या उसे अच्छा करता है, ये उसके अपने हाथ में है। अब आज की वर्तमान स्थिति में जहाँ पेरेंट्स बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो गए थे, अब वो फिर से संस्कारों की तरफ और हमारे कल्चर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, कदम बढ़ा रहे हैं। और उत्तराखंड में तो बहुत ज़्यादा इसका प्रचार प्रसार हुआ है शास्त्रीय संगीत के माध्यम से भी, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हमारे शास्त्रीय संगीत के हल्द्वानी में बसे हैं, जिन्होंने शास्त्रीय क्षेत्र में बच्चों को बढ़ाया है कि शास्त्रीय संगीत को अपनाएं। और दूसरा ही हमारे क्षेत्रीय संगीत में, लोक संगीत में बहुत अच्छे अच्छे गायक, बहुत अच्छे अच्छे नर्तक, वाद्यक, जिन्होंने बहुत सुंदर सुंदर रचनाएं बनाई हैं, बहुत अच्छे अच्छे गीत आए हैं, जिनसे उत्तराखंड को भी आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है, आगे बढ़ने का। आगे देवभूमि के रूप में तो बहुत आगे बढ़ा हुआ है उत्तराखंड हमारा, और हल्द्वानी तो पहली सीढ़ी है कि जो देवभूमि जाएगा वो यहीं से होता हुआ जाएगा। लेकिन हम एक छवि को ना पहुंचा नहीं पाते थे लोगों तक, एक हमारी बोली को अब लोग अपना रहे। बड़ा अच्छा लग रहा है हमें देख के जब बॉलीवुड वाले हमारे यहाँ के गानों पर थिरक रहे हैं, बहुत थिरक रहे हैं, आनंद आ रहा है। तो एक तो यही जो हमारी चीज़ है। तो अब मैं उन सभी अभिभावकों को भी बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, आभार देना चाहती हूँ, अभिनंदन करना चाहती हूँ, जो शास्त्रीय संगीत में को भी अपना रहे हैं, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि ये मेडिटेशन बच्चों के लिए बड़ा आवश्यक है। बहुत आवश्यक है, क्योंकि मेरे यहाँ जितने भी विद्यार्थी आ रहे हैं, मैं देख रही हूँ कि जैसे पेरेंट्स का पहले रहता है कि कितनी जल्दी सीख जाएंगे, क्या ये 10 दिन में आ जाएगा, क्या ये 1 महीने में आ जाएगा। तो हम उन्हें मोटिवेट करते हैं कि थोड़ा समय दीजिए बच्चे को। अगर आप बच्चे को इंस्ट्रूमेंट में डाल रहे हैं तो, क्योंकि अगर वो गायन के लिए आ रहा है तो गाना, उसकी आवाज़ मिलाना भी बड़ा आवश्यक है। और तो जब वो बच्चा करते रहता है निरंतर 2 महीने 3 महीने, उसने जब अच्छे से गाने लगा, वो थोड़ा समझने लगा, तो उसका अपने आप ही रुझान शास्त्रीय संगीत की तरफ बच्चे ज़्यादा बढ़ रहे हैं। नृत्य की तरफ भी उनका इतना रुझान नहीं है, वो क्लासिकल सिंगिंग को समझ रहे हैं। क्योंकि ये मेरा अपना अनुभव है, क्योंकि हमारे बच्चे, क्लासिकल वाले बच्चों को भी हम एक साथ बिठाते हैं ताकि वो सुगम संगीत गाते रहें, और सुगम संगीत वालों को इसलिए बिठाते हैं ताकि वो इनको सुने और गायकी की बारीकियों को समझे कि गायन किस किस प्रकार से हो सकता है। और अधिकतर रिजल्ट मुझे ये मिले आफ्टर 3 मंथ कि मैम हमें क्लासिकल गाना है। बल्कि पेरेंट्स कह रहा था क्या ये गा पाएंगे, मैंने क्यों नहीं गा पाएंगे। अगर उसका अंतर्मन कह रहा है कि मुझे शास्त्रीय संगीत में जाना है, तो इसका मतलब कि वहाँ से कृपा सरस्वती माता की हो रही है कि तुम अब अपने लक्ष्य की ओर आओ। तो ज्यादातर मतलब ये जो हम लोग कथक डांस और मतलब जो डांस की तरफ ना होके लोगों का सिंगिंग या गायन की तरफ ज्यादा रुझान है। ज्यादा रुझान इसलिए है ना दीदी, देखिए नृत्य मैं देख रही हूँ कि बच्चे बहुत आनंद ले रहे हैं नृत्य में, और हम भी कराते हैं, हम बच्चों को कार्यक्रमों में ले जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ कहा गया कि संगीत जो है 3 विधाओं से मिलकर बना, एक गायन और एक वादन और तीसरी है नृत्य। तो गायन है सर्वोपरि, सबसे उच्च स्थिति में है गायन, इसलिए क्योंकि गायक के पास अगर आवाज़ है तो उसको किसी साज की आवश्यकता नहीं है। अब जो वादक है ना, जो किसी इंस्ट्रूमेंट को बजा रहे हैं, जो सितार वादक हैं या तबला वादक हैं या वीणा वादक हैं या वायलिन वादक हैं, वो ये कुछ इस तरह के वाद्य हैं जो स्वयं ही गाते हैं। वो 1 से 2 पहले ही है। एक तो वो जो बजा रहा है उसका अंतर्मन गा रहा है, और दूसरा जो उसका अंतर्मन गा रहा है वो अपने साज में बजा रहा है, तो वो 2 हो जाते हैं। और अब तीसरी कड़ी में आए हम नृत्य की ओर। तो नर्तक जो नृत्य कर रहा है वो भाव भंगिमाओं से सब बता दे रहा है। अब उसके साथ जो बजा रहा है वो पहले से ही मैंने कहा 2 हैं, वो एक तो है ही नहीं, एक मन और एक वाद्य। अब जो उसमें पहला 4थे नंबर पे आए वो हो गए गायक। गायक के आ जाने से वो संपूर्ण संगीत बन गया। जो केवल अभी तक एक नृत्य था या केवल अभी तक एक वाद्य यंत्र था, और जैसे ही गायक ने प्रवेश किया, किसी एक आवाज ने प्रवेश किया, तो वो संपूर्ण संगीत बन जाता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये तीनों एक दूसरे के पूरक हैं, हम किसी को कम या किसी को ज्यादा कह ही नहीं सकते। तीनों के बिना ही अगर आनंद लेने की बात है, आनंद की अगर बात है, तो तीनों चाहिए हमें।
तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी मैम। लेकिन ये जो एक कथक और ये जो गायन है, इसमें आपके यहाँ लड़के या लड़कियां, ऐसा भी होता है कि अब डांस में जैसे लड़कियों जी को ही जी बोला जाता है? हाँ, तो दीदी मेरा जो इस समय का जो अनुभव है, इसमें तो मैं देख रही हूँ कि लड़के कथक नृत्य की तरफ या भरतनाट्यम नृत्य की तरफ बहुत ही रुझान दिखा रहे हैं, बहुत ज़्यादा। अब हमारे ही देश के एक बहुत अच्छे कथक डांसर हैं, आपको पता है कि श्री बिरजू महाराज जी, हाँ जी, हाँ जी। वे पुरुष हाँ। होते हुए जिस कथक नृत्य को उन्होंने विरासत को आगे बढ़ाया है और ऐसे ऐसे घराने हमें नृत्य के दिए हैं, तो भाई पुरुष तो है ही भगवान नटराज। तो वहां से जो नृत्य निकला है या जो वहां से संगीत निकला है, तो ये तो परंपरागत पुरुषों के लिए सदा सदैव रहेगा। तो लड़के तो इसे अपनाएंगे ही अपनाएंगे। और एक इस समय बहुत अच्छे हमारे कथक नृत्य मैं देख रही हूँ, कुमार शर्मा जी, आप उनकी वीडियोस देखती होंगी कभी, बहुत अच्छे कथक डांसर हैं और उन्होंने दोबारा जागृति लड़कों में पैदा करी नृत्य की ओर। उनके वीडियोस जब से वायरल हुए, तब से मैंने देखा कि लड़के भी आते हैं, पेरेंट्स आते हैं कि हमें बेटे को कथक सिखाना है। तो हमारी कोशिश है कि हमें विद्यार्थी मिले शीघ्र से शीघ्र। ये नहीं है कि लड़का या लड़की कोई भी, मतलब ये गायन में भी कर सकते हैं और कथक जी में भी जी कर बिल्कुल। सकते हैं। और इसमें बुजुर्ग महिलाएं भी हमारी बहुत आगे अग्रसर हो रही हैं। कई आती हैं महिलाएं ऐसी जो अपने जीवन में कहती हैं कि अब हमने कुछ लक्ष्यों की प्राप्ति कर ली है, अब हमें नृत्य और संगीत में अपना अच्छा, आनंद इसमें लेना इंटरेस्ट है। उनका जाग रहा है, जी। दिलचस्पी हो गई है। हाँ जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ मैम, ना जैसा कि हमने ये हमारा 2 साल बड़ा कोरोना काल का जो बड़ा पिक टाइम था, लोगों ने सभी ने बड़ी आर्थिक मंदी भी सही है और कामकाज से ये चीजें, तो आपका वो आपने घर में ही बिताया वो समय? जी दीदी, उस समय ऐसा रहा कि 3-4 महीने तो सभी की बहुत ही कठिनाई से बहुत कठिनाई से बीते। 2020 का जो हमारा था, हम लोगों को ये हुआ कि जो हम सांगीतिक लोग थे, बस हम मनोबल हमारा इसलिए नहीं टूटा क्योंकि हमारे पास संगीत था। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि हम डिप्रेशन की स्थिति में जाने से बच गए। क्योंकि हम जो ये संगीत है ना दी, ये हर भाव को प्रकट कर देता है। अगर मैं दुखी हूँ तो मेरे मन में कुछ ना कुछ ऐसा एक गीत उभर कर आ रहा है जिस गीत को मैं गा के रिलैक्स फील कर रही हूँ। मैं खुश हूँ तो कोई ना कोई एक ऐसा गीत मेरे मन में आ रहा है जिसको मैं गाकर खुश फील कर रही हूँ। तो इसने हमको डिप्रेशन में नहीं जाने दिया। और हम लोगों ने फिर ऐसा किया कि अपने ही द्वारा बनाए, फिर हमने वीडियोस बनाए। कई लोगों ने हमसे कहा कि हमें कुछ ऐसे गीत भेजिए। कई लोगों ने, मेरी फ्रेंड्स ने कहा, मेरे भाइयों के पास कई लोगों के फ़ोन आए कि हमें सर कुछ भजन के या कुछ मोटिवेशनल गीतों के आप वीडियोस बना के भेजिए जिससे हमें अच्छा लगे, सुनकर हम मोटिवेट हों। तो हमारा समय एक प्रकार से लोगों के लिए जो हम कार्य करना चाहते हैं, ईश्वर ने हमें वो मौका दिया कोरोना काल के दौरान। वो ऐसा था कि जब सब लोग अपने अपने घरों में ही रहेगा, भाई रुक गई जिंदगी सबकी। जी जी। तो मतलब एक हमारे लिए संगीत कोरोना काल में जन कल्याण का साधन बन गया। बिल्कुल। तो ये तो था हमारी मैम का जो संगीत की तरफ लोगों का रुझान। और कुछ ऐसा आपका संगीत के या कथक सिखाते समय कोई ऐसा वाक्य रहा हो जो आपको बड़ा यादगार रहता है? बताइए कुछ ऐसा। दी बहुत यादगार वाक्य ये होते हैं कि क्योंकि हमारा छोटा सा संस्थान है और ज़्यादा हमने इस ढंग से व्यवस्थाएं बच्चों के लिए की हुई हैं कि सब लोग मिलजुल कर काम कर ले। और अभी शिक्षक भी मेरे साथ 2 और हैं। एक मैं स्वयं सिखाती हूँ और 2 एक अभिषेक तिवारी जी हैं, वो तबला और कॉन्गो सिखाते हैं, और लोकेश जोशी हैं, वो हमारे यहाँ गिटार टीचर हैं। संगीत में भी उनका रुझान रहता है। तो ऐसा कोई क्योंकि हम बहुत, आपको पता है, साधारण लोग हैं, तो कई बार ऐसा वाकया ज़रूर होता है कि लोग अंदर आते हैं तो उन्हें कुछ ऐसा आडंबर सा नहीं दिखता। संस्थान में आते हैं तो बहुत सामान्य लगता है। कई बार मैं बच्चों के साथ बैठी हुई होती हूँ तो वो कहते हैं मैडम कहाँ हैं, मुझसे ही पूछ लेते हैं, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। और एक ये चीज़ें बहुत अच्छी महसूस हो रही हैं मुझे कि संस्थान का नाम श्री राधा कृष्ण संगीत संस्थान होने से, और डॉक्टर पुनीत अग्रवाल जी के पास हमारा संस्थान है,
तो आते जाते लोग उस संगीत से बहुत प्रभावित होकर आते हैं, कई बार मिलने के लिए आते हैं। तो एक बार एक एसआई हैं, वो जब उन्होंने बाहर से सुना, सर का इस समय मैं नाम ध्यान नहीं आ रहा मुझे, तो वो सुने और अंदर आए। वो उन्होंने कहा कि क्या मैं बैठ सकता हूँ? तो मैंने कहा जी बिल्कुल सर बैठिए। कार्यक्रम हमारा बसंत पंचमी का चल रहा था, इनॉग्रेशन टाइम ही था। तो वो आए और उन्होंने संगीत का आनंद लिया और उसके बाद जाते हुए वो हमें बहुत आशीर्वाद भी दे के गए और बहुत हमारी प्रशंसा करके गए कि आपके संगीत से आनंदित होकर मैं अंदर आया हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा। सर यूनिफॉर्म में नहीं थे तो हमारे लिए पहचानना मुश्किल ही था उन्हें। उसके बाद जाते हुए मैंने सर से पूछा, मैंने कहा सर आप आए हैं सर, अपना फ़ोन नंबर या आप अपना परिचय दीजिए मुझे, ताकि मैं कभी कोई कार्यक्रम हो तो मैं आपको सूचित करूं। तो फिर सर ने बताया। तो उस दिन वास्तव में मुझे लगा कि हम कुछ कार्य कर रहे हैं और थोड़ी देर के लिए नर्वसनेस भी हुई कि कितने बड़े व्यक्ति अचानक ही हमारे संस्थान में आकर चले गए। जी हाँ जी मैम, जैसा कि आपने बताया ना, म्यूजिक में एक मैम का नाम ले रहे थे आप, चिकित्सक हैं, मतलब इस म्यूजिक से चिकित्सक। लेकिन मैम एक चीज मैं और पूछना चाह रही थी ना, जिस तरह लोगों को बड़ी चाह होती है हम गाना गाएं, लेकिन मेरे को लगता है कहीं पर किसी के थोड़ा सा जवान लटपटाना या तोतलापन होना, नहीं गा पाना, ये भी एक चिकित्सा में ही आता है। जी जी, तो मैं आपको संगीत चिकित्सा के विषय में बताती हूँ। वर्तमान में जो मेरी गुरु हैं डॉक्टर ममता पंत जी, वो संगीत चिकित्सक हैं। और जो संगीत चिकित्सा है वो कोई आज की नहीं है, जिसको हम नया नहीं कहेंगे, ये प्राचीन काल से, वैदिक काल से चली आ रही है। लेकिन दीदी जैसा कि आपने देखा कि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे रोग बढ़ रहे हैं, है ना, ऐसे ऐसे रोग निकल कर आ रहे हैं जिनकी रिसर्च की जा रही है। देखिए कोरोना महामारी का भी अभी तक कोई दवाई नहीं बन पाई। कहते हैं ना कि अभी भी है, वो अभी भी है, बस हम बचे हुए हैं, सुरक्षित है। तो ऐसी स्थिति में जब कोरोना काल आया तो मानसिक जो हमारी बीमारी है वो सबसे ज़्यादा प्रकट हुई। और उसमें ऐसा नहीं था कि आपके सिर में दर्द हो रहा है या कोई ट्यूमर है या कोई नस दबी है। मानसिक तनाव, एक घबराहट, बेचैनी, भविष्य की चिंताओं को जो घेर लिया था इस मन ने, वही मानसिक तनाव के रूप में ये सिर पर हमारे बैठ गया। तो ऐसे में हमारी दीदी जो मेरी गुरु हैं डॉक्टर ममता पंत जी ने, उन्होंने संगीत चिकित्सा के माध्यम से कई लोगों को ठीक किया। संगीत चिकित्सा एक प्रकार का मेडिटेशन है। जैसे आप देखते होंगे कि जब हम योग करते हैं या ध्यान करते हैं तो योग गुरु भी कहते हैं कि सबसे पहले आप ओमकार का उच्चारण कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, कई बार उसको बार बार दोहराइए ताकि आपकी मानसिक तरंगे खुलें, आप स्वस्थ महसूस करें। जब हम मन से स्वस्थ महसूस करेंगे तब हम किसी चीज़ को अपना पाएंगे, तब हम अपने दुख को जैसे महसूस कर रहे हैं सामने वाले की भी दुख या सुख को महत्वपूर्ण समझेंगे। तो दीदी का ये उद्देश्य रहा, क्योंकि स्वयं वो भी एक समय ऐसा था जब तनाव से गुजरी। संगीत तो उनके जीवन में था ही, इसलिए वो दोबारा खड़ी हुई। फिर उन्होंने संगीत चिकित्सा में ही पीएचडी करी, कई रिसर्च अपनी पूरी करी और इस समय दिल्ली में वो कार्यरत हैं और दिल्ली में ही कई संस्थाओं के साथ और कई हॉस्पिटल्स के साथ मिलकर मनोरोगियों पर काम कर रही हैं। मेन उद्देश्य उनका है जो हमारे बच्चे ड्रग एडिक्ट हैं, क्योंकि मानसिक रोगों की वजह से जो छोटे छोटे होते हैं ना, तकलीफ़ें हैं, उनसे बचने के लिए हम सोचते हैं हमें कैसे शांति मिले। तो जहाँ बच्चे बहक जाते हैं वहाँ ड्रग्स लेने लगते हैं, नशा करने लगते हैं। तो उन बच्चों को संगीत के माध्यम से कैसे निकालना है। तो हमारे संगीत में ऐसे ऐसे राग हैं, जैसे राग भैरव है, राग भैरवी है, राग यमन है और हमारा हंस किंकिणी राग है, या इस तरह के कुछ विशेष राग हैं जिन पर कुछ विशेष प्रकार की धुनें तैयार करी जाती हैं। फिर ऐसा भी नहीं कि कोई एक धुन तैयार करी जा रही है, हर रोगी के हिसाब से अलग अलग प्रकार की धुनें बनानी पड़ती है। जैसे दवाई बनाता है डॉक्टर, जैसे एक रोगी के लिए दवाई बनाता है, लेकिन वो किसी की कम डोज देता है, किसी की ज़्यादा, बीमारी के अनुसार। फिर उन धुनों को उन मरीजों को सुनाया जाता है। तो कई बार क्या होता है, एक धुन हमने सुनाई तो उसको आराम नहीं मिल रहा, फिर दूसरी रचना की जाती है। वो ऐसी तरंगे हैं जो उसके माइंड पर कनेक्ट होनी चाहिए। तो कई बार इतना प्रयास करना पड़ता है हमारी गुरु को कि 20 धुनें बनानी पड़ती हैं। उनमें से कोई एक धुन जाकर उसके मस्तिष्क पर
असर करती है तो वहाँ से उसका प्रभाव चालू होता है, वो शांति को महसूस करता है। और ये खुद मेरा अपना अनुभव है, मैंने उन्हें देखा है। उनके जितने भी हमारे मरीज़ हैं उनसे चर्चाएं होती हैं, और इसी विषय पर हमने अभी कुछ समय पहले मार्च में संगीत चिकित्सा पर ही सेमिनार लगाई थी, और आपके माध्यम से भी वो हमारा कार्यक्रम बहुत अच्छा प्रसारित हुआ था। तो दीदी, बहुत ही संगीत तो हर प्रकार से सर्वोच्च है। अगर हम दवाइयों से किसी वजह से, दवाइयाँ भी तब असर करती है ना जब हमारा मन अच्छा हो और मन मस्तिष्क शांत हो। अगर यहाँ कुछ विपदा है तो दवाई असर नहीं करती। तो यही संगीत चिकित्सा है दीदी। हाँ जी, तो इसका मतलब कि जब ये शासन प्रशासन ने आज का ड्रग्स के ऊपर जो एक चला रखा है, मुहिम चढ़ी हुई है, तो समय समय पर आप लोगों की सेवा लेते रहते हैं वो लोग? जी जी बिल्कुल, और जल्दी ही अब हमारे हल्द्वानी में भी इसके सेगमेंट शुरू होने वाले हैं दीदी के माध्यम से। और उनकी जो संस्था है अनहद नाथ एक प्रयास, और इसलिए उसके प्रचार के लिए हमने वो वर्कशॉप यहाँ कराई थी और बहुत अच्छा रिस्पांस रहा। अब दीदी का इधर का रुख होगा जल्द। मेडिटेशन की ही बातें नहीं है और चर्चाएं भी हैं। हम सामान्य से सामान्य स्थिति में लाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो मनोभाव है ना, जो हमारे भीतर दब जा रहे हैं, यही तनाव बन रहे हैं। तो हम ये मौका दे रहे हैं, या हम ये प्रयास करते हैं कि जो व्यक्ति हमसे जुड़े वो खुलकर बात करे। अगर वो रोना चाहता है तो खूब रोए, हंसना चाहता है तो हंसे, कुछ कड़वाहट है मन में तो वो सब निकाल दे। लेकिन ऐसा व्यक्ति मिलता नहीं है तो हमारे ये कोशिश है कि हम वो व्यक्ति बने कि जिससे कोई भी कुछ भी कह सके। आज मैम, हमने ये भी सुना है कि आप समय समय पर लोगों को बच्चों को निःशुल्क भी संगीत सिखाते हैं, ये बात सच है क्या? आदि पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, लेकिन को एक समय हमारा भी ऐसा था, हमारे गुरुओं ने भी हमें निःशुल्क शिक्षा दी है। इसलिए दिए क्योंकि उस समय शिक्षा का बड़ा महत्व था। उस समय शिक्षा देने वाला और शिक्षा प्राप्त करने वाला अगर योग्य है तो वो शिक्षा वैसे ही दे दी जाती थी। लेकिन आजकल की जो विषम परिस्थितियां हैं, और कोरोना काल के बाद कुछ ऐसी विषम परिस्थितियां आई जहां मेरे पास कुछ ऐसे अभिभावक भी आए जिन्होंने कहा कि हम इतनी फीस नहीं दे सकते हैं। तो मैंने कहा बिल्कुल आपका स्वागत है, बस एक यही है कि बच्चा जो हम उसे दीक्षा दें या शिक्षा दें उसे हृदय से अपनाएं। तो हम प्रयास करें दी, थोड़ा थोड़ा प्रयास हमारा है कि हम अपने, अगर हमारे पास ज्ञान है और बच्चा ज्ञान लेने योग्य है तो हम उससे कुछ नहीं लें। हम अगर उसे ज्ञान दे रहे हैं और वो ज्ञान के बदले हमें ज्ञान वापस लौटा रहा है तो हमें सब कुछ मिल गया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब हम चाहेंगे कि हमारी मैम अपना एक मधुर सा, एक हमें जो उनका भी पसंद हो और औरों को भी अच्छा लगे, तो चाहते हैं हम कि वो एक मुखड़ा हमें सुनाए दी। क्योंकि संगीत की बात हो रही है तो एक गीत आपके समक्ष आप सभी लोगों का सुना हुआ प्रस्तुत करना चाहूँगी। जी। एक राधा एक मीरा दोनों ने शाम को चाहा, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो। एक प्रेम दीवानी एक दर्श दीवानी, एक प्रेम दीवानी एक दर्श दीवानी, एक राधा एक मीरा दोनों ने शाम को चाहा, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो। एक प्रेम दीवानी एक दर्श दीवानी, एक प्रेम दीवानी एक दर्श दीवानी। राधा ने मधुवन में ढूंढा, मीरा ने
एक मुरली, एक पायल, एक पगली, एक घायल, अंतर क्या दोनों की प्रीत में बोलो। एक जीत न माने, एक हार न माने, एक प्रेम दीवानी, एक दर्श दीवानी। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। जैसा कि दीदी आप इस समय देख ही रही हैं कि हमारी बच्चियां कितने खतरे में हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अपनी बेटी को भी ध्यान में रखते हुए और समस्त बेटियों को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि हम माँओं का कर्तव्य बढ़ गया है। बिल्कुल। तो एक रचना मैंने लिखी थी, आप सभी के माध्यम से प्रस्तुत करूंगी। उसका शीर्षक है माँ को पहरा करना होगा। जागो माओ मत धैर्य धरो, जागो माओ मत धैर्य धरो, अंतर मन को बेचैन करो। जागो माओ मत धैर्य धरो, अंतर मन को बेचैन करो। अब समय आ गया पुष्प छोड़, अब समय आ गया पुष्प छोड़, हाथों में शस्त्र धरना होगा। अब समय आ गया पुष्प छोड़, हाथों में शस्त्र धरना होगा। बेटी की रक्षा के खातिर माँ को पहरा करना होगा। बेटी की रक्षा के खातिर माँ को पहरा करना होगा। हम समझते हैं कि हम बाहर नहीं निकल पा रहे, अब हमें अंतर मन में ही आनंद खोजना है। अवसादों में लिपटी माँ को, अवसादों में लिपटी माँ को जब चार दीवारी काटेगी, तब चार दीवारों से बातें कर अपना सुख दुख बांटेगी। तब चार दीवारों से बातें कर अपना सुख दुख बांटेगी। उस सुख के दुख के क्षण भर में जरा से में घटना हो जाती है, पता है आपको, फिर हम तरसते रह जाते हैं। उस सुख के दुख के क्षण भर में जब भीड़ बढ़ेगी घर घर में, तब चार नजर वाली बनकर, तब चार नजर वाली बनकर बेटी का ध्यान धरना होगा और बेटी की रक्षा के खातिर माँ को पहरा करना होगा। और सभी मैं अपनी वीरांगनाओं माँ से कहना चाहूंगी कि अब अपना का माँ का पक्ष फिर अपना लीजिए। दुनियादारी संग चलने में, दुनियादारी संग चलने में, एक दूजे से आगे बढ़ने में, दुनियादारी संग चलने में, दूजे से आगे बढ़ने में माँ बन बैठी सक्षम नारी, बहुत ऊंची बन गई। माँ बन बैठी सक्षम नारी, अब नहीं है वो अबला बेचारी, अब नहीं है अबला बेचारी। गर बिटिया की मुस्कानों को सहेज कर रखना है तो सुन, गर बिटिया की मुस्कानों को सहेज कर रखना है तो सुन। नारी के प्रबल वेग को अब, नारी के प्रबल वेग को अब माँ के आगे थमना होगा। बेटी की रक्षा के खातिर माँ को पहरा करना होगा। और अंतिम पंक्तियों से मैं इसको समाप्त करूंगी कि हमारी बेटी क्या सोचती है और हम उसको आगे बढ़ाने के लिए कई बार उसका बड़ा शोषण करने लगे हैं। पढ़ती लिखती बिटिया रानी, पढ़ती लिखती बिटिया रानी, चूल्हा चौका भरती पानी। ऑलराउंडर बनाना है जी हमने, है ना। पढ़ती लिखती बिटिया रानी, चूल्हा चौका भरती पानी। हंसकर बोले नाचे गाए, हंसकर बोले नाचे गाए। हम थोप रहे सब मनमानी, हम थोप रहे सब मनमानी। जब मना करे वो बार बार, जब मना करे वो बार बार, कुछ जगहों से वो कतराए। बेटी कहती ना मेरा मन नहीं है, पूछते ही नहीं क्यों नहीं जाना चाह रही हो, थोपते हैं। जब मना करे वो बार बार, कुछ जगहों से वो कतराए। उसके भावों का ना मोल समझ हम कह देते हैं बेमानी। छिप कर रोती बिटिया रानी, छिप कर रोती बिटिया रानी। माँ को सिसकी भरती बेटी का, माँ को सिसकी भरती बेटी का हर दर्द पता करना होगा। माँ को सिसकी भरती बेटी का हर दर्द पता करना होगा। बेटी की रक्षा के खातिर माँ को पहरा करना होगा, माँ को पहरा करना। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। हाँ जी मैम, अगर लोग कोई भी हो, औरत हो, आदमी हो, बच्चे हो, अगर इस क्षेत्र में आना चाहें म्यूजिक के और या डांस के में, तो उनके लिए कोई संदेश दीजिए आप। मेरा संदेश यही है मैम कि अगर बच्चे संगीत में या नृत्य में, वाद्य यंत्र में रुचि दिखा रहे हैं तो माता पिता उन्हें रोके नहीं। बिल्कुल। आप हर क्षेत्र में आगे बढ़ाएं, है ना, लेकिन संगीत से आप इसलिए जोड़ें ताकि वो एक प्रकार से ईश्वर से जुड़े रहें।
और आनंद लें, और ये कोई कठिन भी नहीं है। दूसरा मेरा संदेश जो मुख्य है कि कई बार हम समझते हैं कि संगीत बहुत कठिन विधा है, तो ऐसा कुछ नहीं। संगीत के भी अलग अलग क्षेत्र हैं, जैसे शास्त्रीय संगीत है तो सुगम संगीत भी है। आप ज़रूरी नहीं है कि क्लासिकल सिंगर आप बने, आप भाई भजन गायक भी बन सकते हैं, आप गीत भी गा सकते हैं, आप गज़ल भी गा सकते हैं, आप सुर में कविता भी पढ़ सकते हैं। नृत्य में भी ऐसा ही है, जैसे शास्त्रीय नृत्य है तो सुगम नृत्य भी है, सेमी क्लासिकल भी है। तो सभी विधाओं के जो द्वार हैं वो बच्चों के लिए खुले हुए हैं, बड़ों के लिए भी खुले हुए हैं। क्योंकि आजकल तो क्योंकि जो मेरा अनुभव रहा है इस बीच का, मैंने देखा बहुत ही अनुभवी और बुज़ुर्ग महिलाएं, बुज़ुर्ग पुरुष भी मेरे पास सीखने के लिए आ रहे हैं। वो केवल आनंद लेने के लिए आते हैं, कहते हैं कि अब जो जीवन का ये क्षण है अब संगीत के माध्यम से हम बिताएं। तो यही मेरा संदेश है कि अभिभावक अपने बच्चों को संगीत के क्षेत्र में आगे लाएं, और अगर किसी वजह से आप संगीत को नहीं समझ पा रहे हैं तो बच्चों को न रोकें, कम से कम एक बार आप आकर मिले, अवश्य एक बार आप मिले, शायद हम आपका कुछ मार्गदर्शन कर सकें। हमारा यही प्रयास है। धन्यवाद मैम। ये थी हमारे साथ डॉक्टर गुंजन जोशी जी, और इसी तरह आप हमारी कड़ी में जुड़ने के लिए आगे एक बार फिर मिलेंगे आपसे। नमस्कार।